दोस्तों, आपने यूं तो भूतों के कई कहानी किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक परिवार हंसी खुशी जीवन यापन करता था। उस परिवार में एक दादा दादी तथा एक बेटा बहू और 3 बच्चे थे। दादा दादी बूढ़े हो चुके थे, इस कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे राहुल पर थी। राहुल खेतों और घरों में मजदूरी करके अपने घर का पेट पालता था। जिंदगी कुछ यूं ही गरीबी में कट रही थी कि अचानक एक दिन उस परिवार को किसी की नजर लग गई। राहुल का अपनी पत्नी पूनम के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूनम के मन में अपने आप को नुकसान पहुंचाने का विचार आ गया। रात में जब सब लोग सो गए, तब पूनम ने घर के बाहर लगे एक नीम के पेड़ पर रात 12 बजे फांसी लगा ली। जब सुबह हुई, तब घर वालों ने देखा कि पूनम की लाश पेड़ से लटकी हुई है। पूरे घर परिवार में हाहाकार मच गया। बेचारे दादा दादी बिलख बिलख कर रोने लगे। दादी अपनी बहू के मरने का गम सह ना सकी और अचानक से दादी की बहू को देखते देखते आंखें बंद हो गईं। एक साथ घर में 2-2 अर्थियां उठ गईं। राहुल अपनी पत्नी और दादी जी का अंतिम संस्कार करके घर लौटा और अपने रोज के काम पर जाने लगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही सही चला, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उस परिवार में एक ऐसा तूफान आया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक दिन राहुल किसी काम से गांव से बाहर चला गया। जब सूरज ढल गया, दादाजी और बच्चे खाना खाकर सो गए। जैसे ही रात के 12 बजे घर के बाहर अजीब सी आवाजें होना शुरू हुआ। कुत्ते भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रात के 12 बजे कोई बड़ा तूफान आया है। तभी दादाजी की नींद खुल गई। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:35 हो रहे थे। दादाजी पुराने ख्यालात के थे। देखते ही समझ गए कि जरूर कोई अनहोनी है और चुपचाप बिना घर से बाहर जाए सो गए। सुबह हुई, दूसरा दिन निकला और फिर से वही रात आई। जैसे ही रात के 12 बजे गेट के बाहर से एक औरत की आवाज आई, ज्योति। थोड़ी देर बाद उस औरत ने दोबारा आवाज दी, ज्योति। ज्योति नाम सुनकर दादाजी की 7 साल की पोती जाग उठी। जैसे ही तीसरी आवाज आई, ज्योति। ज्योति नाम सुनते ही दरवाजा खोलने की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, ज्योति ने देखा कि उसकी माँ पूनम बाहर खड़ी है। ज्योति माँ को देखकर बहुत खुश हुई। इतना देखते ही पूनम नीम के पेड़ की तरफ चल दी। ज्योति भी उसके पीछे पीछे चल दी। इतना होने पर ही मोहल्ले के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज को सुनकर दादाजी जाग गए। उन्होंने देखा कि ज्योति अपने बिस्तर पर नहीं है। दादाजी ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो दादाजी कांप उठे। दादाजी ने तुरंत हनुमान जी का पाठ शुरू किया और बोलते हुए घर से बाहर निकलकर ज्योति के पास पहुंचे और ज्योति को गोद में उठाकर घर के अंदर ले आए और पूरी रात दहशत में सो ना सके। सुबह होने पर जब राहुल आया तो सारी बात दादाजी ने राहुल को बताई। सारी बातें सुनकर राहुल बहुत घबरा गया। तब उसने पास के गांव के पंडित जी को बुलाया और पूरा माजरा पंडित जी को बताया। तब पंडित जी ने कहा कि ये राहुल की पत्नी की अकाल मृत्यु मरने के कारण प्रेत योनि में भटक रही है।
तथा इस पेड़ पर उसका निवास है। पंडित जी ने क्रिया द्वारा समझकर बताया कि ये बहुत ताकतवर चुड़ैल बन चुकी है और नीम के पेड़ पर ही इसका घर है। ये यहाँ से कभी नहीं जाएगी। ये सुनकर दादाजी और राहुल बहुत दहशत में आ गए। तब पंडित जी ने एक उपाय बताया कि ये दिन में कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजेंगे इसकी शक्तियाँ इसको प्राप्त होंगी और ये अपनी दहशत फैलाएगी। इसकी शक्तियाँ घर के बाहर अकेले इंसान पर ही चलेंगी, इसलिए रात को कितनी भी आवाज़, कितना भी शोर हो, कोई दरवाज़ा को खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। तब दादाजी ने पूछा कि अगर कोई अपने परिवार का सदस्य रात को घर आए तो? तब पंडित जी ने बताया कि अगर ये चुड़ैल आपका दरवाज़ा खटखटाएगी तो 3 बार ही आवाज़ देगी। 3 बार से ज़्यादा आवाज़ कभी नहीं देगी, और घर का कोई सदस्य होगा तो वो 4थी बार भी आवाज़ देगा। दादाजी और राहुल उसकी बात को अच्छी तरह समझ गए। पंडित जी अपने घर चले गए, लेकिन दादाजी और राहुल तथा उनके बच्चे दहशत में रहने लगे। आज भी उस गांव में उनके परिवार में कोई भी सदस्य रात होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, और आज पूनम की दहशत पूरे मोहल्ले में ही नहीं, पूरे गांव में ही फैल चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पूनम की दहशत की आगे की कहानी हम वीडियो के अगले भाग में बताएंगे। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अपने लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूनम की दहशत का अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।